गरीब की दावत। एक गांव में श्यामू नाम का एक किसान रहता था। एक बार गांव में सूखा पड़ने की वजह से वह पूरी तरह से साहूकार के कर्ज में डूब गया। श्यामू गांव के ज्यादातर लोगों का कर्जदार बन गया। अब उसे गांव में कोई कुछ नहीं देता था। उसने सोचा शहर जाकर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। वह शहर चला गया पर उसे कुछ काम नहीं मिला। थक हार कर एक मंदिर के बाहर बैठ गया और वहां पर लोगों ने उसे प्रसाद और कुछ खाने को दिया। उसने उसके बदले में उनके जूते चप्पल साफ कर देता था। इस तरह उसको खाने को भी मिल जाता था और कुछ पैसे भी, और वह शाम को गांव चला जाता था। इस तरह धीरे धीरे करके उसके पास पैसे इकट्ठा होने लगे। इस तरह गांव वालों को भी वह कर्ज वापस कर देता था। एक दिन जब वह मंदिर में जूते चप्पल साफ कर रहा था तो वहां पर गांव का साहूकार आया और उसने श्यामू को देखा कि वह तो लोगों के जूते चप्पल साफ करता है और भीख मांगता है। साहूकार ने कहा, तुम इस तरह से या जूते चप्पल साफ करते हो तो तुमको तो गांव में रहने का अधिकार नहीं है। वह गांव जाकर लोगों को श्यामू के खिलाफ भड़का दिया और गांव से उसको निकाल दिया। श्यामू परेशान होकर गांव से बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक साधु वहां से निकले। साधु ने उससे पूछा, क्या हुआ, उदास क्यों बैठे हो? श्यामू ने अपनी सारी बात बता दी। साधु ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको जूते चप्पल साफ करने वाले की ही तरह बना देता हूँ। तब श्यामू ने कहा, इस तरह तो मुझे गांव में कोई भी आने भी नहीं देगा। साधु ने कहा, मंदिर के बाहर जो कुछ भी तुमको पैसे मिलेंगे उसका 4 गुना हो जाया करेगा। फिर क्या था, श्यामू का रूप बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया और वह मंदिर के बाहर से जो कुछ पैसे मिलते उसका 4 गुना हो जाता था। इस तरह करके उसने गांव से बाहर अपना बहुत आलीशान घर बना लिया और कुछ लोगों को काम पर भी रख लिया। एक दिन उसने अपने घर में गांव वालों को दावत पर बुलाने का सोचा। अपने नौकर से निमंत्रण भिजवा दिया, पर किसी को यह नहीं पता था कि यह घर श्यामू का है। सारे लोग इतना बड़ा आलीशान घर देखकर वहां दावत खाने चले गए और साहूकार भी पहुंच गया। जब लोग वहां पहुंचे तो वहां गेट पर श्यामू को खड़ा देखा। साहूकार ने श्यामू से कहा, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? मंदिर में जाकर भीख मांगो। तभी वहां पर एक काम करने वाले ने बोला कि यह हमारे मालिक हैं, या इन्हीं का घर है और आप लोग इन्हीं के दावत पर आए हैं। श्यामू को देखकर सभी गांव वाले शर्मिंदा हो गए और उससे माफी मांगने लग गए। दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस उसमें मन लगाकर काम करने की निष्ठा होनी चाहिए। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए इसी तरह की कहानियाँ लाती रहूँगी।